सबसे बड़े झूठे हम हैं। ये कहता हम बड़े झूठे, ये कहता हम कहता मैं सबसे बड़ा झूठा हूँ। इसी का झगड़ा है। तो मुसाफिर ने कहा इसे नहीं, तुम लोग अपना अपना झूठ बताओ, फिर मैं फैसला कर दूंगा तुम में सबसे बड़ा झूठा कौन है। तो एक से पूछा तुम कोई झूठ बोलो। तो उसने कहा आज मैंने देखा कि एक चील एक हाथी को पंजे में दबाए उड़ती जा रही थी। तो उसने कहा हो सकता है कि चील कोई मुर्गी का बच्चा दबाए जा रहा हो और ये ऐचा तानी की वजह से उसका हाथी समझ ली सो जो कि आँखें ऐचा तानी होते एक कदू देखा था कि नहीं देखा था। तो कहा ये कोई बड़ा झूठ नहीं, ऐसा हो सकता है। दूसरे से कहा तुम बताओ। तो कहा आज मैं जमीन का सैर करते करते आसमान पे पहुंचा और आसमान से फिर वापस आया। तो उसने कहा यह भी कोई बड़ा झूठ नहीं है, हो सकता है तुमने ख्वाब देखा उसी को हकीकत समझ के बयान कर दिया, ऐसा भी हो सकता है तुमने ख्वाब देखा, कोई झूठ नहीं। तीसरके से पूछा तुम अपना झूठ बताओ। तो तीसरके ने कहा आज मैंने देखा कि 10-5 औरतें एक जगह बैठी थीं और बिल्कुल चुपचाप थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। कहा सबसे बड़े झूठे तुम हो, सबसे बड़ा झूठ यही। ऐसा कहाँ हो सकता है कि मेहरुए बैठे हो बोले ही ना। बोलना उनकी आदत में दाखिल है। इतनी बुलक्कड़ होती हैं कि अगर कोई ऐलान करावे खोए तो मैक न लगाओ गांव में, बल्कि एक मेहरवस कह दो कि एक बात है हम तुम्हें का बताए थे, देखो कोई बतायो ना। आधे घंटा में पूरा गांव गंधाई जी, फसार इनसे उनसे ऐलान के कोई जरूरत नहीं है। कोई बात इनसे कह दो कि देखो का कोई कहो ना, आधे घंटा में देखो पूरा गांव फैल जी मामला। अल्लाह वास्ते आए हो कुछ बात सुनने के लिए तो चुपचाप बैठो ताकि तुम भी सुनो। हो सकता है अल्लाह तुम्हारे दिलों के दुनिया को अल्लाह बदल दे। तो वहाँ के लोगों ने कहा बात सही कहते हो, ईसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा बड़ा है। वहाँ के मुसलमानों ने कलमा छोड़ दिया और पढ़ने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। गौसे आदम को पता चला तो गौसे आदम हम लोगों जैसे थोड़ी थे कि कोई मिलाद करे, नजराना दी, भलाई दावत करी तब जेबे तब बताए देवे ना। गौसे आदम के दिल में खुदा का डर था। गौसे आदम ने जब सुना तो फौरन बगदाद से पैदल का सफ़र किया। पैदल चलते चलते उस बस्ती में पहुँचे। पहुँचने के बाद मुसलमानों से कहा तुम लोगों का कलमा क्या है। तो उन लोगों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। कहा ऐसा क्यों। कहा हम ईसा ही का कलमा पढ़ेंगे क्योंकि कुरान में है कि ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे, अंधों को आँख देते थे, कोढ़ियों को ठीक करते थे। कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुर्दों को जिंदा किए, कहीं लिखा है। तो हम कलमा ईसा ही का पढ़ेंगे, इनका नहीं पढ़ेंगे। गौसे आदम को जला लाया। कहा किसने कहा। कहा फला ईसाई ने आके बताया है। बुलवाया गया ईसाई को, वो ईसाई भी आया। गौसे आदम ने उससे पूछा तो कहा हाँ मर्तबा ईसा का बड़ा है, उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया है, कुरान कहता है, तुम्हारे नबी ने भी किया। तब गौसे आदम की शान देखो, फरमाते हैं तुम मेरे नबी की बात करते हो, मेरे नबी ने जिंदा किया कि नहीं किया। मैं उनका एक छोटा उम्मती हूँ, मैं सहाबी भी नहीं हूँ, मैं उनका एक छोटा उम्मती हूँ। तुम नबी की बात करते हो मेरे, मुझे कहो, जिस मुर्दे को कहो मैं उसको जिंदा कर दूंगा। कह दो सुभान अल्लाह यार। हो वाकई में हद हो गए। का कसमें खाए काए हो कहा तुम लोग यार। नबी की बात न करो, मैं अपने नबी का अदना उम्मती हूँ, मुझे ले चलो, जिस मुर्दे को कहो मैं जिंदा करूंगा। कहा अच्छा आप जिंदा करोगी। कहाँ हाँ। कहा चलो कब्रस्तान लेके गए। अच्छा ये बताओ कलवापुर के कब्रस्तान में हमका ले जाओ, हमसे पूछो की कबर हो, की कबर हो, हम बताए पे। हमरे खन्नापुर हम तुम चले जाओ तो तुम ना बताए पाइए।
लेकिन अपने गांव में कुछ लोगों को पता रहता है कि ये फलां की कब्र है, फलां की कब्र है। गौसे आदम काफ़ी लंबे शहर में गए थे। जब कब्रस्तान गौसे पाक को लेके गए तो जो ऊंची कब्रें थी दिखाई पड़ रही थी, उनकी तरफ लेके चले तो गौसे आदम कहते कहाँ जा रहे हो, यहाँ भी तो कब्र है। जो बराबर जमीन थी, लोगों ने कहा यहाँ कहाँ कब्र है, कहा यहाँ भी कब्र है, और कहो तो नाम भी बता दूं किसकी कब्र है। अच्छा, गौसे आदम कहते गवैये की कब्र है। अच्छा, जिंदा करो। गौसे आदम ने भी फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, जैसे फरमाया अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। रवायत गवाह है कि कब्र फटी और वो गवैया कब्र से बाहर निकला और निकल के कहता है अब्दुल कादिर जिलानी क्या क़यामत आ गई? कहा नहीं। कहा तो क्या क़यामत आने वाली है? कहा ना अभी आई है ना अभी आने वाली है। कहा फिर मुझे क्यों उठाया गया? मैंने तो सुना था कि क़यामत ही के दिन मुर्दे कब्र से उठाए जाएंगे, फिर मुझे क्यों उठाया गया? तब गौसे पाक ने फरमाया था अपने नबी की अज़मत को दिखाने के लिए, अपने नबी की अज़मत को दिखाने के लिए। फिर वो सलाम किया, कब्र के अंदर गया, कब्र मिल गई। वो ईसाई जो लोगों का ईमान लूटने आया था, गौसे आदम की बरकत से उसे ईमान की दौलत नसीब हो गई। उसने कहा गौसे पाक अब्दुल कादिर, जब तुम्हारा मर्तबा इतना ऊंचा है तो जिसकी उम्मती हो उसका मर्तबा कितना बुलंद होगा। तो ये गौसे आदम थे अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल नहीं कि ईमान लाने के बाद भी कहते हैं कि ना नबी कुछ नहीं कर सकते। गौसे पाक का ईमान क्या था कि तुम मेरे नबी की बात करते हो, हम तो उनके उम्मती हैं, हमको कहो जिस मुर्दे को कहो मैं जिंदा कर दूं। आज ईमान लाने के बाद लोग भाग जाते हैं, कहते हैं नबी कुछ नहीं कर सकते माज़अल्लाह। वो तो वही अबू कुफ़ार का भी अकीदा था कि जो नबी होगा हम जैसा नहीं होगा। अबू जहल एक मर्तबा मुट्ठी में बंद करके कंकरियां लेके गया था। कहा था मोहम्मद आप नबी हैं? कहा हाँ। कहा जो नबी होगा उसे गैब की खबर रखता होगा, वो बंद चीज़ों को भी वो जान लेता होगा, नबी होगा। अगर तुम नबी हो तो बताओ मेरी बंद मुट्ठी में क्या है? तो सरकार ने क्या फरमाया था? फरमाया था मैं बता दूं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो तेरे मुट्ठी में है वो खुद बता दे कि मैं क्या हूं। कहा ऐसा भी हो सकता है? कहा ऐसा भी हो सकता है। अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म दिया तो अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकरियों की से आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कंकरियों ने कलमा पढ़ के सुनाया, नबी की रिसालत की गवाही दी, तो अबू जहल ने उठा के कंकरियों को फेंका और कहा हद हो गई, मोहम्मद का जादू इन पर भी चल गया। माअल्लाह, नसीब में ईमान नहीं था। ईमान होता तो फौरन ईमान ले आता, कलमा पढ़ लेता। ऐ लोगों, याद रखो बगैर ईमान के अल्लाह हमारी कोई भी इबादत कबूल नहीं करेगा। ईमान नाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का। एक बात और सुन लो, इस्लाम की सबसे पहली लड़ाई का नाम क्या है? जंगे बद्र। क्या नाम है? अब्बास सरकार के चचा, वो भी कुफ्र में थे, तो बद्र में हुजूर से लड़ने आए थे। और जब लड़ने घर से निकले थे तो अपनी बीवी को एक थैली में दिरहम और दीनार भर के दिया था, सोना चांदी। कहा बीवी मैं जंग में जा रहा हूँ, पता नहीं मरूं कि जीऊं। अगर जी गया तो कोई बात नहीं, अगर मर गया तो इस दौलत से तुम अपनी ज़िंदगी गुजारना। अब आए जंगे बद्र में, अल्लाह ने कामयाबी दे दी मेरे पैगंबर को। तो अब्बास पकड़े गए, बहुत से लोग पकड़े गए और कैदी बनाकर मदीना लाए गए। तो सरकार ने फरमाया चचा अब्बास फिदिया दे दो, छुटकारा ले लो।
कहा बेटा मेरे पास तो कुछ है भी नहीं भतीजे, जानते हो मैं गरीब आदमी हूँ, कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। कहा तो पास में कुछ नहीं, घर से मंगा के दे दो। कहा बेटा ये भी जानते हो मैं गरीब आदमी, मेरे घर में भी कुछ नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया चाचा अभी तो तुम दिरहमो दीनार सोना चांदी की थैली भरी हुई अपनी बीवी को देकर आए थे, वो थैली क्या हुई? उस जमाने में कोई इंटरनेट थोड़ो रहा है, न मोबाइल था। अब्बास सुन करके कांपने लगे कि रात की तारीकी में हमने अपनी बीवी को थैली दिया था और ये मदीने में रह कर के सब कुछ बता रहे हैं, मेरी बीवी के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन मदीने में रह कर इन्हें सब चीज़ों की खबर है। तो हजरत अब्बास ने कहा था मोहम्मद खुदा की कसम ये बात किसी को मैंने बताई नहीं, तुम मदीने में बैठकर खबर दे रहे हो, खुदा की कसम नबी वही होगा जो गैब की खबरें बताएगा। मैं गवाही देता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उनके रसूल हैं। हजरत अब्बास ने नबी का इल्म गैब देखा तो ईमान लिया। ये सुनकर हजरत अब्बास पर राशा हुआ तारे, ये सुनकर हजरत अब्बास पर राशा हुआ तारे कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबरदारी। इसलिए लोगों ईमान रखो। बरेली शरीफ में एक अल्लाह वाले थे जिनका नाम था धोखा शाह। क्या नाम था उनका? धोखा शाह। बड़े बुजुर्ग थे वो। एक दफ़ा बरेली के कुछ लड़के इम्तिहान होने वाला था तो पहुँचे, कहा हजरत दुआ कर दो हम सब पास हो जाएं। तो धोखा शाह ने कहा जाओ तुम सब पास हो जाओगे। खुशी खुशी वो लोग चले गए, अपने साथियों को बताया तो उनके कुछ साथी फिर आए उनके पास, तो कहने लगे हजरत हम लोगों का भी इम्तिहान होने वाला है, दुआ कर दो हम लोग पास हो जाएं। तो उन्होंने कहा जाओ तुम सब फेल हो जाओगे। तो रोए लगे लड़के, कहीं हम लोग कौन बिगाड़े रहे हैं जो आप हमको बद्दुआ कर रहे हो? अभी हमारे साथी आए थे तो आपने कहा पास हो जाओगे, हम लोग आए तो आप कहते हो कि फेल हो जाओगे, तुम सब रोने लगे। तब धोखा शाह करीब आए और कहने लगे रो नहीं, मेरा नाम है धोखा, मैं उल्टा काम करता हूँ। जिनको कहा है पास हो जाओगे वो सब फेल हो जाएंगे, और तुमको कहा है फेल हो जाओगे तुम सब पास हो जाओगे, मेरा नाम है धोखा। तो बच्चन का कुछ तसल्ली हुई। इम्तिहान हुआ, इम्तिहान के बाद नतीजा निकला तो पता चला कि जिनको पास कहा था फेल हो गए, जिनको फेल कहा था पास हो गए। वो धोखा शाह बुजुर्ग एक दफ़ा आला हजरत के पास आए, कहा मौलाना अहमद रज़ा बताओ क्या तुम्हारे नबी की हुकूमत ज़मीन पर भी है? हमारे तुम्हारे पैगंबर की हुकूमत क्या ज़मीन के भी वो हाकिम है? आला हजरत ने फरमाया हाँ, अल्लाह ने मेरे नबी को पूरी कायनात पर हुकूमत दे के भेजा है, ज़मीन के भी हाकिम है। धोखा शाह ने कहा कैसे मानूं? वो आला हजरत को झलाल आया पठाने, हाँ सुन, मेरे पैगंबर ज़मीन के भी हाकिम है, आसमान के भी हाकिम है। ये जैसे जलाल में खड़े हुए आला हजरत फरमाए सुन ले। वह धोखा शाह सरपट भगे। जब भगे तो आला हजरत के एक ही लड़के थे मुफ्ती आदम उस वक्त, तो छत पे खेल रहे थे, वह धम से नीचे गिर गए। जब नीचे गिरे तो आला हजरत की बीवी नाराज़ होने लगी, कहने लगी जब आपको देखो तो आपको जलाल आ जाता है। वो बरेली के बुजुर्ग थे, आपने गुस्से से कहा देखो अल्लाह ताला को अच्छा न लगा मेरे बच्चे को छत से गिरा दिया। तो आला हजरत उठाने नहीं गए, फरमाया गिराया ज़रूर है मेरा बेटा, लेकिन ज़मीन ने मेरे बेटे को तकलीफ़ नहीं दी। जब उठाया गया मुफ्ती आदम को तो हकीकत में कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची थी। ये देख ही रहे थे मुफ्ती आदम को कि धोखा सा फिर आ गया। अब आने के बाद कहते हैं मौलाना अहमद रज़ा खुदा की कसम मेरा ईमान हो गया कि मेरे नबी की हुकूमत ज़मीन पर भी है, कि मेरे
मसले को अल्लाह साबित करने के लिए तुम्हारे बेटे को ज़मीन पे गिरा दिया छत से, और गिरा और ज़मीन ने चोट नहीं लगाया, इसका मतलब कि अल्लाह ने हमें दिखाना चाहा कि सुन ले मेरे महबूब की हुकूमत ज़मीन पर भी। तो ऐ लोगों, आसमान पर भी मेरे नबी की हुकूमत, जैसे कि हज़रत हलीमा सादिया जब हुजूर मक्का में पैदा हुए, आजकल बड़ा इख्तलाफ है, कोई कहा था 12 के पैदा नहीं भेरा है, कोई कहते कबू पैदा हुए रहा है। तारीखें कई तरह की हैं। एक तारीख में है कि 9 रबीउल अव्वल को सरकार पैदा हुए, एक तारीख में कि 8 को पैदा हुए, लेकिन सही तारीख जो जमहूर है यानी अक्सर उम्मत का कौल है वो ये है कि सरकार 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त पैदा हुई। लेकिन बहुत से जाहिल कहा था उनके अम्मा पढ़े लिखे नहीं रहे, वो तारीख लिख नहीं पाए, लागत ही वो सहित मौजूद रहा, ये लिखना है तारीख। अरे जब उनकी माँ नहीं लिख पाए तो तुम मौजूद थे कि तुम्हारे बाप दादा मौजूद थे। ऐसे ही इमाम हसन को जब जहर दिया गया तो जहर देने वाले का नाम इमाम हुसैन ने पूछा था, भाईजान आपको जहर किसने दिया? कहा खून की उल्टी हो रही थी, तड़प रहे थे इमाम हसन। पूछा भाईजान क्या हुआ? कहा मुझे किसी ने जहर दे दिया। तो कहा किसने जहर दिया? कहा नाम पूछ के क्या करोगे? कहा मैं बदला लूंगा आपका। तो इमाम हसन ने कहा था हुसैन तुम्हें बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना मामला खुदा के हवाले कर दिया, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है। इमाम हसन ने नाम नहीं बताया और बाद में यहाँ पता नहीं को जान गवा कहला कि उनकी बीवी जहर दिस रहा है। बताओ घर वालों को पता नहीं है, दूर दराज वाले का पता होगा। वही हाल आज है, कहते हैं माँ आमना नहीं पढ़ी लिखी नहीं थी, वो लिख नहीं पाई, तो वो लिख नहीं पाई तो तुम कैसे जान गए भाई? इसलिए इख्तलाफ उम्मत में नहीं होना चाहिए। तो सरकार जब पैदा हुए हलीमा के घर गए तो हलीमा का खुद बयान है कि सरकार मेरी गोद में थे और जैसे जैसे मैं अपनी गोदी में लेती थी उनके हाथ हिलते थे, पैर हिलते थे, जिधर जिधर सरकार के हाथ हिलते थे उधर उधर चांद और सूरज घूमा करते थे। चांद घूमा करता था, चांद चक्कर लगाता था। बचपन में मेरे नबी की ये फजीलत कहने वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, महद यानी माँ की गोद में। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ये नबी की हुकूमत की ज़ाहिरी मिसाल है कि मेरे नबी की हुकूमत अल्लाह ने ज़मीनों पे भी किया था, आसमानों पर भी किया था। तो इसलिए कुरान कहता है कि जब तक नबी को अपना हाकिम नहीं मानोगे जब तक तुम ईमान वाले नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये भी रखो कि जो लोग कहते हैं नबी इंसान हम भी इंसान, हमरे तुमरे मेहरुआ बलाए नहीं आवत है जो उन कमाए खवावा जाते हैं, बलाओ यार तो जाते बाहर। और नबी इशारा कर देते तो डूबा सूरज वापस आता, चांद दो टुकड़े हो जाता। ये नबी की हुकूमत नहीं है। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक। अवंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह के। ईमान और हलाल रोज़ी ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। गौसे पाक ये रिज़्क़े हलाल की बरकत ही थी। रिज़्क़े हलाल की बरकत थी कि गौसे आदम ऐसा चमके
और देखो हमारे तुम्हारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनके हम लोग मानने वाले हैं, कूफा में एक जनाजा हुआ तो मिट्टी देने गए इमाम आज़म कब्रस्तान, तो कब्र में रख रहे थे, देरी थी और धूप बहुत तेज थी, तो कब्रस्तान के किनारे एक मकान बना था, उसकी दीवार के साए में कुछ लोग बैठ गए। इमाम आज़म धूप में खड़े रहे। लोगों ने कहा धूप बहुत तेज है, आ जाइए दीवार के साए में बैठ जाइए। तो इमाम आज़म कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा। कहा क्यों? तो इमाम आज़म कहते हैं ये जिसका मकान है, मकान वाला मेरा कर्जदार है, अब ये कर्जा मेरा अदा नहीं किया है, मैं उसके दीवार के साए में बैठूंगा, उसके मकान की दीवार के साए से मैं फ़ायदा उठाऊंगा, और मेरा कर्जदार है तो मुझे डर लगता है कि अल्लाह ताला कहीं सूद खाने वालों में मेरा नाम न शामिल कर दे, इसलिए मैं उसके करीब नहीं आऊँगा। ऐसी साफ सुथरा रोज़ी इमाम आज़म अबू हनीफा की, और आज हम मुसलमान हैं और सूद खा रहे हैं। सूद से बचो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में साफ साफ फरमाया इन्नल्लाह अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल फरमाया और सूद को हराम फरमा दिया। इसलिए कोशिश करो कि कभी हमारी रोज़ी हराम न हो। हदीस पाक में मेरे नबी फरमाते मन अकल लुक़मतम मिनल हराम, जिसने एक नवाला हराम का खा लिया, लानहु कुल्लु मलकिन मा फिस समावाति वल अर्दि, तो तमाम फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं जो ज़मीन व आसमान के अंदर हैं। व इन माता अला तिलकल हाला, और अगर वही हराम लुक़मा खाने के बाद तौबा न किया और मर गया उसी हालत में, फमावाहु जहन्नम, तो नबी फरमाते उसका ठिकाना जहन्नम है। इसलिए लोगों, एक हराम लुक़मा हमारे आपके हलकों में नहीं जाना चाहिए। आज हसन हुसैन के नाम पर दुनिया क्यों फिदा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सदका की खजूरों का ढेर लगा था। हसन छोटे थे, पहुँचे, खजूर उठा के खा लिया। अल्लाह के रसूल ने देख लिया तो हुजूर ने उंगली डाल के हसन से उल्टी करवाया था। फरमाया था बेटा ये सदका की खजूरें हैं और सदका अहले बैत के लिए, हम सैयद हम लोगों के लिए जायज़ नहीं है खाना। उल्टी करवा दिया था, खजूर का अंदर जाना गवारा न किया था। ये हलाल रोज़ी की बरकत थी कि हसन हुसैन को अल्लाह ने इतना दर्जा अता फरमा दिया। इसलिए रोज़ी भी हलाल हो और ईमान अपना खरा हो, फिर इंशाअल्लाह हमारी नमाजों में भी लुत्फ आएगा। आज बहुत से नमाज पढ़ा था, नमाज माँ गई हैं, पढ़ी है नमाज, अल्लाह जाने कीका काका सोची हैं। ये क्यों? जो ये नमाज पढ़ी है और नमाज में यहाँ नेतो बांधे रही हैं, पूरी मस्जिद के मुआयनों किया करी है, को आवा को ना आवा पढ़ा किया। ये सिर्फ हलाल रोज़ी न खाने की वजह है कि नमाजों में हमारा दिल नहीं लगता। इसलिए रिज़्क़े हलाल खाने की कोशिश करो। हिंदुस्तान के बादशाह हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह थे। आज अगर कोई प्रधान हो जाता तो गाँव घर भर वहीम लाग जाते, घर भर वहीम जुटे रहते, कहते मौके नहीं हो, घर भर खातों खुल जाते। और हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर हिंदुस्तान के बादशाह थे, लेकिन हुकूमत से कुछ नहीं लेते थे। रात होती थी तो रात में औरंगज़ेब आलमगीर किताबत करते थे, किताबत। अब तो किताबत का टाइम कम हो गया, वरना इससे पहले किताबत का बड़ा मामला होता था। रात में किताबत करते थे, उसी से 2 रुपया रात में पाते थे, तो उसी से अपना खर्च चलाते थे, अपने घर का खर्च चलाते थे। हमारे बुज़ुर्गों ने रिज़्क़े हलाल पर बहुत तवज्जो दी है। इसलिए हलाल रोज़ी खाओ, किसी को धोखा न दो। धोखा देने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। अब आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना को कुछ सुन लो। आज हम आशिक़े रसूल बने, लेकिन नबी के उसूल को अपनाने के बाद नबी के आशिक कैसे थे?
एक सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत खुबैब रदी अल्लाह अन्हु। हज़रत खुबैब को दुश्मनों ने पकड़ लिया और फांसी देने लगे। कहा खुबैब इस्लाम छोड़ दो वरना तुम्हें फांसी दे देंगे। कहा फांसी दे दो लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ पाएंगे। जब फांसी पे लेके गए तो पूछा था खुबैब आखिरी वक्त कोई तमन्ना हो तो बताओ, कोई आरजू। कलवा गांव का आदमी हो तो कहा था हाँ आखिरी टाइम में दे ठंडा लायक पियाई दो, पता नहीं अब क्या हो। जैसे मोबाइल में एक आदमी का फांसी लिए जाते हैं तो पूछा थे आखिरी टाइम कुछ, तो कहीं 2 रोटी हमको दे दो, तो 2 रोटी लायक दीन तो का जेबे में धरे लाग। तो कहीं यार तुम मांगे थे रोटी खाए नहीं जेबे में धरे, कहीं नहीं कहीं के मारे धरे ली थे कि ऊपर पता नहीं मिले ही ना मिले तो साथे लिए गई थी। ऐसा नहीं, जब हजरत खुबैब से पूछा गया कि खुबैब आखिरी वक्त कोई तमन्ना, तो हजरत खुबैब ने कहा था मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। कहा पढ़ लो। हजरत खुबैब ने 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के फिर फांसी के फंदे पे गए। तब लोगों ने कहा खुबैब तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज थी, इतनी जल्दी किया। कहा दिल तो चाहता था कि खूब लंबी नमाज पढ़ो, लेकिन इसलिए मैंने मुख्तसर पढ़े कि कहीं तुम लोग ये ना सोचो कि मुसलमान मौत से डरते हैं, ये न सोचा जाती कि मौत के डर से नमाज में देरी करते हैं। मुसलमान मौत को गले से लगाते हैं, इसलिए कि मेरे पैगंबर ने फरमाया है कि अल मौत जसरुन, मौत एक पुल है खुदा और बंदे के दरमियान। जब उस पुल को इंसान पार कर जाता है तो खुदा का दीदार मिलता है। हम मौत से नहीं डरने वाले। जब फिर फांसी के फंदे पे चले तो दुश्मनों ने कहा तुम नहीं छोड़ोगे इस्लाम। कहा ना। तो हजरत खुबैब के उंगलियों में लोहे की कीलें ठोकी गईं। जब लोहे की कीलें ठोकी गईं तो खुबैब ने मदीने मुनव्वरा की तरफ मुँह करके कहा था या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, अल्लाह के रसूल हमारे हाल पे नजर करिए। जब मदीने मुनव्वरा की तरफ मुँह करके हजरत खुबैब ने अपने पैगंबर को याद किया था, तब दुश्मनों ने हजरत खुबैब का चेहरा पकड़ के मदीने की तरफ से मोड़ दिया। जब मोड़ा तब खुबैब रोए थे, कहते हैं लोगों खुबैब का चेहरा तो मदीने से मोड़ सकते हो, लेकिन खुदा की कसम खुबैब के दिल को मदीने से कभी जुदा नहीं कर सकते। ये कहा वो फांसी पे चढ़ गए और जान दे दी, शहादत ले ली। चलते चलते सहाबी ने न नमाज छोड़ा न नबी का इश्क छोड़ा। इसलिए लोगों सहाबा के रास्ते को अपनाओ। नमाज ये हमारी तुम्हारे लिए अहम जिम्मेदारी है। नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। आज बहुत से लोग कहा था कि लड़का 5 ठौरे हैं और सब मेहरुआ ले अलग होगी, हमरे कोनो कामे नहीं आवत। अगर बुढ़ापे में बच्चों को चाहते कि मेरी खिदमत करें तो नबी के फरमान की तरफ ध्यान दो। हुजूर फरमाते मन तरका सलातल मगरिबी मगरिबा, मन तरका सलातल मगरिबी, जिसने नमाज मगरिब को छोड़ा फलैसत फी औलादिही समरा, तो उसकी औलादों से उसको कोई फल नसीब नहीं होगा। बच्चे कई होंगे लेकिन बुढ़ापे में काम नहीं आएंगे। इसलिए लोगों नमाज मगरिब पढ़ो। नमाज मगरिब से खुदा भी राजी होगा और नमाज मगरिब की बरकत से अल्लाह तुम्हारी औलादों का तुम्हारा फर्मा बरदार बना देगा। बच्चे तुम्हारे फर्मा बरदार हो जाएंगे। आज बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना साहब रात में नींद नहीं आती और सोईतो हैं तो ख्वाब देखे थे, कहूँ सांप खरीदा था, कहूँ कुत्ता खरीदा था, कोई तावीज़ बना दीजिए। ऐसे बहरे छोटे तकिया में एक आदमी गवा मुफ्ती साहब से कहला हजरत तावीज़ बना दीजिए। कहीं का बात, कहीं बहुत शर्म की बात है मुफ्ती साहब कि जवान हो गए मेहरुआ घरे है और ख्वाब में यहाँ बिस्तर मूत मारी थे। मेहरुआ वो दुलटी सुनाओ था, घर वाले वो शर्मिंदा कर रहे थे। हजरत कोई तावीज़ बना दो, हम ख्वाब देखते हैं कि घर खेत में बैठे हैं और जब पेशाब हो जाता चप चप लागत है तो आँखें खुलत है तो देखिए तो बिस्तरे भीगा है। तो हजरत ने तावीज़ बना दिया। वो तावीज़ लेके गवा और दूसरे दिन फिर मदरसम पहुंचा। कहते हजरत कौन दुश्मनी हमरे साथ है किया? कहीं का हुआ हो? कहीं जाओ अब तक के पेशाबे के तरह बिस्तर पैखाना हुए लाग।
कहीं क्या हुआ, कहीं आज रात में ख्वाब देख इनकी पैखाना ला गए तो हम खेते में गए और जब खेत में बैठे मारे धड़ से तो देखा बिस्तरे पर आए। तो ये कौन दुश्मनी हमारे साथ है किया है? आज जाते हैं तावीज़ बनवाने की, तावीज़ पहनकर हम आराम से सोएंगे। नबी का नुस्खा भूल गए। मेरे पैगंबर ने फरमाया था मन तरका सलातल ईशाई, जिसने नमाज ईशा को छोड़ा फलैसत फी नौमिही राहतुन, तो उसके नींद में कभी सुकून न होगा। नींद सुकून की नहीं सो सकता, नमाज ईशा पढ़ के सो। फिर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ईशा की बरकत देखो कि कैसी सुकून की नींद अल्लाह आपको अता फरमाता है। और नमाज ईशा पढ़ के सोओगे तो जान माल की हिफाजत भी खुदा की तरफ से होगी। बसरा की एक औरत थी राबिया, नमाज ईशा पढ़ के सो रही थी। घर वाले थे नहीं, कहीं रिश्तेदारी में गए। अचानक चोर उस दिन पहुंच गया और पहुंचा, देखी घर में कोई नहीं, अकेले एक औरत है। तो सोची आज तो आराम से चोरी कर, अगर यह जाग गए तो इसके घूसा में का जमीन पकड़ा दे। ये करी का बड़े आराम से माल तलाश किया और तलाश करने के बाद उठा के गठरी सर पे रखी और रखने के बाद जाने लगा। जैसे राबिया के घर से निकलने लगा अंधा हो गया, आंखों की रोशनी चली गई। उठा के गठरी फेंका, कहा या अल्लाह आंखों की रोशनी दे दे, परवरदिगार अब चोरी नहीं करूँगा। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी। जब देखे लाग तो ठाड़ सोचे कहूँ बेर बेर थोरो हुई। फिर उठा ली इस गठरिया और उठा के सर पर रखा, फिर जाने लगा। जैसे आगे बढ़ा वैसे आंखों की रोशनी फिर चली गई। जब फिर अंधा हुआ तो उठा के गठरी फेंका, कहा या अल्लाह अब जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूँगा, इलाही मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे। अल्लाह ने फिर रोशनी वापस कर दी। तब कहने लगा या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, लेकिन ऐसी मुसीबत नहीं आई। आज इस घर में तन्हा एक औरत सो रही है और मैं चोरी करने पर कुदरत नहीं पाता। गैबी आवाज है, मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता, इसलिए कि मेरी बंदी राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की वजह से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जहाँ मेरे फरिश्तों का पहरा होगा वहाँ तुम चोरी कैसे कर सकते हो। चोर रोने लगा, कहने लगा या अल्लाह हम इतने बदनसीब निकले कि जिंदगी गुजर गई माले हराम के चक्कर में, और इसी रुए ज़मीन पर तेरी बंदियाँ ऐसी हैं जो नमाज पढ़ के सोती हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते आसमानों से उतरा करते हैं। चोर अहद करके निकला कि अब इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। तो ऐ लोगों नमाज पढ़ोगे सुकून की नींद भी होगी, और मिन जानिब इलाही तुम्हारे माल तुम्हारे जान की हिफाजत के लिए फरिश्ते उतर कर आपकी हिफाजत करेंगे। इसलिए गुजारिश है नमाजों की पाबंदी करो। आज घर घर में तलाक की नौबत आती है, बीवी अलग परेशान, मर्द अलग परेशान। मेहरुए मदरसम जाते कहते मौलाना साहब तवीज़ बना दो। पूछो क्या बात, कहीं हमरे गुडवा कब्बा तो हमरे लंग निगाहें नहीं उठावत। निगाह कैसे उठेगी जब चेहरा बदसूरत है। ऐसे ही मर्द बहुत से हैं, कहूँ सल्फास खात है, कहूँ जहर खात है। पूछो क्या बात, मेहरुआ बोलत नहीं। ऐ लोगों खूब मोहब्बत पैदा होती है चेहरे से। जब चेहरा खूबसूरत लगता है तो अल्लाह ताला दिल में मोहब्बत पैदा करता है। और चेहरा खूबसूरत कैसे लगेगा? दिन निकलने तक सोने से। हमने किताब में तो नहीं पढ़ा, लेकिन सुना करते थे और सुनते हैं कि जो दिन निकलने तक सोते हैं उनके चेहरे पर शैतान पेशाब करता है। अच्छा बताओ, हम तुम मिट्टी से पैदा हैं और घास पर पेशाब करे लगा 2-4 दिन तो घास जर जात है, और शैतान तो आग से पैदा है। उज के चेहरा मूत दी, के चेहरा का हाल है बताओ। फिर उसके बाद कहते हो कि ना इत्तेफाकी है। अगर चेहरे पे रोशनी चाहते हो मिन जानिब इलाही, चाहते हो कि अल्लाह हमें खूबसूरती अता फरमाए, तो नबी करीम की फरमा बरदारी करो। मेरे नबी फरमाते मन तरका सलातल फजरी, जिसने नमाज फजर को छोड़ा फलैस फी वजही नूरुन, तो उसके चेहरे में चमक न होगी। नमाज फजर पढ़ो,
मिन जानिब इलाही चेहरा मुनव्वर होगा, फिर न बीवी शौहर से नफरत करेगी, न शौहर बीवी से नफरत करेगा। इसलिए चाहते हो कि घर हमारा मिसले जन्नत बना रहे तो नमाज़ों की पाबंदी करो। नमाज से अल्लाह ताला दुनिया में भी इज़्ज़त देगा, आखिरत में भी इज़्ज़त देगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, नमाज़ों की पाबंदी करो। और आशिक़ रसूल हो तो चेहरे से भी बनो कि हम आशिक़ रसूल हैं। आज हमारे नौजवानों के चेहरों पे दाढ़ी नहीं है। ऐ लोगों, कभी सोचा आपने कि नबी करीम ने हमसे ही फरमाया था, हमसे ही आपसे कहा था, कुस्तु शवारी, मोछों को कतरवा लो, वाफुल लुहा, दाढ़ी बढ़ा लो, खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकीन की मुखालिफत करो। ये पूरी हदीस है। सरकार ने हम ही लोगों से फरमाया था, मोछे कतरवाओ, दाढ़ी बढ़ाकर मुशरिकीन की मुखालिफत करो कि वो मोछे रखाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं। तुम मोछों को कतरवा दो, दाढ़ी को रखा लो, बढ़ा लो। आज हम पैगंबर की इस फरमान को बालाए ताक रखे हैं और कहते हैं हम आशिक़े रसूल हैं। आशिक़े रसूल हम जब ही बनेंगे जब हम नबी के किरदार को जिंदा करेंगे। इसलिए नौजवानों, चेहरे पे दाढ़ियाँ रखा लो। दाढ़ी इस्लाम की निशानी है। एक दिन मैं मोबाइल देख रहा तो उसमें वीडियो आई कि आला हजरत के साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमत से पूछा गया कि हुजूर दाढ़ी बनवाना कैसा है? तो हजरत ने फरमाया, दाढ़ी बनवाना मस्जिद गिराना दोनों बराबर है। जिसने दाढ़ी बनाई उसने मस्जिद गिरा दी। कहा कैसे? तो हजरत ने फरमाया कि मस्जिद इस्लाम की निशानी है। मस्जिद, आज चले जाओ कहीं ट्रेन में, बस में बैठे बैठे हो किसी गांव में, अगर मस्जिद का मीनारा दिखाई पड़ता है तो इंसान जानता है कि इस बस्ती के अंदर मुसलमान मौजूद हैं, इस्लाम के मानने वाले मौजूद हैं। बोलो भाई, तसव्वुर आता कि नहीं आता? हा? तो फरमाया जैसे मस्जिद इस्लाम की निशानी है वैसे दाढ़ी भी इस्लाम की निशानी है। आप मुसलमान हो और इस्लाम की निशानी को मिटा रहे हो। ऐ लोगों, नबी का फरमान दिलों में बसा लो, चेहरे से दाढ़ी न बनाओ। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। क्या किसी नबी ने दाढ़ी बनवाई? एक बात सुन लो, हदीस में आपको सुना रहा हूँ। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन अब्दुल्लाह इब्न अमर क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रवायत है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सतफ्तरक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला। इससे पहले दो जुमले मैं छोड़ रहा हूँ। दो जुमले छोड़कर इस हदीस को मैं पढ़ रहा हूँ कि सतफ्तरक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला। इससे पहले है कि बनी इसराइल 72 फ़िरक़े पे बटे थे, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़े पर बटेगी। सतफ्तरक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला, अनक़रीब मेरे उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सारे फ़िरक़े जहन्नमी होंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक फ़िरक़ा। पूछा गया वमन हिया, अल्लाह के रसूल फ़िरक़ा कौन है जो जन्नत में जाएगा? तो मेरे नबी ने फरमाया था, मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो फ़िरक़ा वही है जिस पर मैं हूँ, मेरे सहाबी हैं। मैं और मेरे सहाबी जिस रास्ते पर हैं उस रास्ते पे चलने वाला फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा। अब आप कभी गौर करो कि नबी का रास्ता कौन था, सहाबा का रास्ता कौन? तकरीबन 1,24,000 या 2,24,000 का मोबेश नबी दुनिया में आए, लेकिन कोई नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। हर नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। हुजूर के सहाबा तकरीबन 1,40,000 हज्जतुल विदा में थे, लेकिन किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। न सहाबी ने दाढ़ी बनवाई, न किसी नबी ने दाढ़ी बनवाई। अब अगर कोई दाढ़ी बनवा रहा है तो गोया कि नबी का रास्ता भी छोड़ रहा है और सहाबी का रास्ता भी छोड़ रहा है। और नबी और सहाबी का रास्ता छोड़ने वाला जहन्नम में जाएगा। मेरे नबी ने पहले ही फरमाया
इसलिए लोगों 4 दिन की ज़िंदगी में नबी और नबी के सहाबा के रास्ते को अपना लो, चेहरों पे दाढ़ियाँ सजा लो, इसलिए कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान की पहचान है दाढ़ी। एक शायर थे बहुत पहले जिनका नाम है, वो शायर का नाम बता रहे हैं अभी, उनका नाम था मिर्ज़ा गालिब। बहुत बड़े शायर थे। जैसे आज शायरों की बड़ी मांग होती है, शायर नात पढ़ते हैं तो लोग उन पर फिदा होते, रुपया भी देते और उनके आशिक हो जाते। जैसे आज असद इकबाल हैं, लाख लाख रुपया दे के लोग उनके नाच सुनते। शायरों की बड़ी दुनिया रही है हर ज़माने में। अमीर खुसरू भी शायर थे। इनकी शायरी जब मशहूर हुई तो काबुल, जहाँ अफ़गानिस्तान में काबुल पड़ता है, वहाँ की ज़बान फ़ारसी है। तो एक मुसलमान को तमन्ना हुई कि ऐसे शायर की हम ज़ियारत करें, तो वो दिल्ली आए बेचारे मुलाकात के लिए। इतना लंबा सफ़र करके काबुल से दिल्ली आए, और जब दिल्ली में पहुँचे मिर्ज़ा गालिब के यहाँ गए मुलाकात के लिए, तो देखा कि मिर्ज़ा गालिब शीशा लिए और शुरू किए रहे, साफ किए रहे। वो जब पहुँचा तो पूछा आप ही मिर्ज़ा गालिब है? कहा हाँ मैं हूँ। तब उस काबुली इंसान ने फ़ारसी में कहा था, जनाबे आगा मुसलमान हस्ती, जनाबे आका तुम मुसलमान हो, व रेशमी तराशी और दाढ़ी छील रहे हो। ताज्जुब किया कि मुसलमान हो क्यों दाढ़ी छील रहे हो? तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा भले हाँ, रेशमी तराशम, मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। तो काबुली मुसलमान के मुंह से एक चीख निकली थी। उसने कहा था दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो, दाढ़ी नहीं छील रहे हो बल्कि नबी का दिल छील रहे हो। ये कहा और एक मुंह से चीख निकली और काबुली इंसान गिरा, बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब होश में आया तब मिर्ज़ा गालिब रोने लगे और कहने लगे मेरे भाई अफ़गानी, तुम मेरे मेहमान बन के नहीं आए, खुदा की कसम आज तुम मेरे लिए हिदायत का कोई फरिश्ता बन के आए हो। मैं आज से तौबा करता हूँ और अपने चेहरे पे सुन्नत रसूलुल्लाह को सजाने का वादा करता हूँ। और उसी तारीख से मिर्ज़ा गालिब के चेहरे पे दाढ़ी सज गई। ऐ मुसलमानों, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, तो मरने से पहले अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, ताकि लगे कि दुनिया से जाने वाला आज कोई मुसलमान जा रहा है। मरना तो बरहक है ही है। जैसे किसी कहने वाले ने कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। आशिक रसूल हो तो चेहरे से भी साबित होना चाहिए और लिबास से भी होना चाहिए कि हम नबी के ग़ुलाम हैं। ग़ुलाम नबी तो देखने में पहचान में आए, लेकिन आज देखा जाता है कि जो उन मर्द हैं वो इस तरह बन रहे हैं जैसे औरत, और जो उन लड़कियां हैं वो ऐसी बन रही हैं जींस पैंट पहन के जैसे लागत है लड़का। बम्बई में एक दिन तकरीर कर रहा था, 10 दिन रोज़ा, कराफट मार्केट के पास।
तो एक पैंट बूशर्ट पहन के आवे, हमसे मुसाफा मिलावे, हम सर पर हाथ रखे कहे बेटा अच्छे रहो, बेटा पढ़ो। एक दिन तो सदर साहब देख लेंगे, उनका कमेटी सदर रहा, कहे हजरत तू बेटा ना हो बेटी हो, और पहने रहे पैंट जींस। ऐसे शिवपुर में एक दफ़ा हम तकरीर करे गए, एक साहब हमका बुलाए शिवपुर इमामगंज के पास, तो हम ठंडक महीना गए, रजे के अंदर लेट गए, हम कहें फलाने को बुला हो, नाम न ले, पता नहीं हुआ तक बात न पहुंच जाए। तो हम लेटे रहन, जुगुर जुगुर देखी रजे ओढ़े, और आए तो सफासट और कुर्ता पहने फूल वाला, दाढ़ी रखाए नहीं रहे, और साल ओढ़े ठंडी महीने। तो हम जाने कोनो मेहरुआ हो, और हमका देख के लौट गए, और हम जाने कोनो औरत है। तो औरत से का बोले लगी, औरत से बोलो तो तकरीर बजाए कुछ और हुआ पाओ। हम चुप्पे पड़े रहें। थोड़ी देर बाद फिर हम कहें यार फलाने आवा नहीं, तो फिर उका बोले, फिर आगे देख के चला गो, हम देखी उका। फिर हम बहुत गुस्सा, हम कहा अजीब बदतमीज आदमी है यार, बुलाया अभी तक उसने मेरी खैरियत नहीं लिया। तब उका बलाई लेके आए, 2-3 मिला, कहीं हजरत दे आवा इसे मिल लो। तो हमने कहा यार तुम कहीं मौसा साहब आए तो रहा 2 दफ़ा हैं, लेकिन आप लेटे रहो। तो हम कहा यार हम देखा तो तुमका दोनों दफ़ा, लेकिन हम जाने कौन औरत हो तो हमारे हम तुमसे नहीं बोले। याद रखो नबी की ये इश्क नहीं है। हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास काला काला रसूलुल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मुशब्बिहात मिनर रिजाल, उन औरतों पर हुजूर ने लानत फरमाई जो मर्दों की तरह बनती हैं, वालल मुशब्बिहीन मिनन निसा, और उन मर्दों पर भी हुजूर ने लानत फरमाए जो औरतों की तरह बनते हैं। इसलिए अगर नबी के आशिक हो तो लिबास से पहचाने जाओ। आज हमारा नौजवान कितना बिगड़ गया। देखो मर्दों के लिए 4.25 माशा की चांदी, यानी 4.25 ग्राम समझ लो, 4.25 ग्राम चांदी, वो भी नग वाली अंगूठी पहनना जायज़ है। बाकी कोई जेवर मर्द के लिए जायज़ नहीं। औरतों के लिए जेवर है, लेकिन आज अजीब हाल है। गोंडा के पास बड़ा गांव है, मैं तकरीर करने गया तो गोंडा से एक आदमी मुझे, एक नौजवान मोटरसाइकिल पे बिठा के चला, मैं उसके पीछे बैठा, वो चला रहा था। थोड़ी देर बाद हमारी निगाह होके काने पे पहुंची, तो देखा काने में यहाँ भुरकी टंगी। तो हम पकड़े, हम कहीं न्यू का पहने है रे? तो कैसे रे मौलाना साहब बम्बई के रहा, शौक लाग रहा है तो छेदाई लिया रहा है, पहन लिया रहा है। तो हमका नकवा नहीं छेदाए, नाको छेदाए, बुलाका पहन ली थी, इका कहने पहने रे? तो कहे मौलाना तुम तो अजीब आदमी। अब बताओ, आज हम नबी के आशिक बन रहे हैं, न हमारा लिबास बता रहा है, न हमारा चेहरा बता रहा है। ऐ लोगों, अंदर से भी आशिक रसूल बनो और जाहिर से भी आशिक रसूल बनो। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि नबी की ग़ुलामी सबसे बेहतर ग़ुलामी है। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको नमाज़ों का पाबंद बना दे। और आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। देखो, भाईचारगी पैदा करो, आपस में हसद जलन सब ख़त्म करो, एक दूसरे की मदद करो। देखो 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। आज हम तो दुआ करवाने के लिए बहुत दूर दूर चले जाते, और जहाँ दुआ करवाना ज़रूरी वहाँ नहीं करवाते। हुज़ूर फरमाते हैं 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। नंबर 1 पर माँ बाप, दूसरे नंबर पर मुसाफिर, और तीसरे नंबर पर परेशान हाल मजलूम। माँ बाप को राज़ी करो। माँ बाप अगर दिल से दुआ दे देंगे, माँ बाप कैसे भी हों, लेकिन अगर औलाद के बारे में दिल से दुआ कर दें तो अल्लाह उनकी दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। और दूसरे नंबर पर मुसाफिर, और तीसरे नंबर पर परेशान हाल। कोई परेशान हो उसकी मदद कर दो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हिंदू मुस्लिम न देखो बल्कि इंसानियत देखो। जिसके अंदर इंसानियत नहीं उसका इखलाक नहीं है।
कोई भी हिंदू मुस्लिम कोई भी परेशान हो, बीमार हो, इलाज करा दो, नंगा हो कपड़ा पहना दो, भूखा हो खाना खिला दो, उसकी मदद कर दो। और वो परेशान हाल के मुंह से अगर दुआ निकल गई तो अल्लाह उसकी दुआ को भी कभी रद्द नहीं करता। इसलिए ये अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो, माँ बाप को राज़ी करो, इनकी दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। बम्बई में माहिम के अंदर एक मज़ार है, हज़रत कुतुबुद्दीन, उनको कुतुब कौकन कहते हैं, मखदूम माहिम। ये किस ज़माने में बम्बई में थे? उस ज़माने में बम्बई में थे जब कोई कुरान पढ़ाने वाला बम्बई में था ही नहीं। आवाज़ अत्ता बम्बई में कुरान पढ़ाए वाले मिली हैं, वत्ता तुमका पूरे भारत में न मिली है। बम्बई में उस तम कोई कुरान पढ़ाने वाला नहीं था, तो इनके अब्बा भी नहीं थे, यतीम थे, मखदूम माँ थी। तो कहा अम्मा मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। कहा बेटा कोई आएगा पढ़ाएगा तो पढ़ लेना। कहा अम्मा यहाँ कोई नहीं तो मुझे बाहर भेज दो। कहा बाहर कैसे भेज दूँ? कहा क्यों? बड़े पीर की माँ ने बड़े पीर को नहीं भेजा था। कहा वो मालदार थे, उनकी माँ ने 40 अशरफियाँ सिल दी थी सदरी में बेटा, और मैं गरीब हूँ, मैं तुम्हें एक अशरफी भी तो नहीं दे पाऊंगी। कैसे जाओगे बेटा? कहा फिर? कहा यहीं रहो, अल्लाह चाहेगा तो कोई कुरान पढ़ाने वाला आएगा तुम्हें कुरान पढ़ाएगा। माँ की फर्मा बरदारी किया, मान गए, लेकिन दिल में कुरान का जज्बा था। सुबह माँ को खिला पिला देते, उसके बाद चले जाते समंदर के किनारे और अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे, या अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। जाते थे, दिन में दुआ करते थे, शाम को वापस आते थे। कई दिन गुजर गए तो एक दिन गए तो देखा कि हज़रत खिद्र अलैहिस्सलाम खड़े हुए। कह दो सुभान अल्लाह यार। सलाम किया हज़रत खिद्र ने, इन्होंने जवाब दिया, पूछा बेटा यहाँ क्यों आते हो? कहा कुरान पढ़ाने वाला नहीं मिलता, कुरान पढ़ाने वाले की तलाश में आता हूँ कि अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। तो उन्होंने कहा बेटा मैं खिद्र हूँ। और खिद्र अलैहिस्सलाम कौन है? जिनके बारे में इख्तलाफ है कि वो नबी हैं कि वली हैं। वली तो हैं ही हैं, हर नबी वली होता है, हो सकता है नबी भी हूँ, अल्लाह जाने। उन्होंने कहा मैं खिद्र हूँ बेटा, तुम्हारी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है, मुझे पढ़ाने के लिए भेजा है, लिहाजा बेटा यहीं इसी वक्त रोज़ाना इसी टाइम पर आना, मैं तुमको पढ़ा दिया करूँगा। लेकिन ये राज की बात है, हम जाने तुम जाने, किसी तीसरे को मत बताना। मखदूम बहुत खुश हो गए, कहा ठीक है हुजूर। अब जाते थे आते थे, जाते थे आते थे, कुरान पढ़ते थे। अब जाने में बड़ी जल्दी करने लगे घर से। एक दिन उनकी माँ ने कहा बेटा बहुत जल्दी कर रहे हो? कहा हाँ अम्मा अभी आता हूँ। कहा बेटा आते तो हो, लेकिन ये बताओ जाते कहाँ हो रोजाना? तो कहा अम्मा राज की बात है न पूछो। अरे मैं तेरी माँ हूँ और मुझसे भी दुनिया में कोई करीबी तेरा जिसको तू राज की बात बताएगा, हमें नहीं बताएगा बेटा? कहा अम्मा न पूछो। कहा बेटा बता दे, मुझसे भी कोई करीबी है तेरा, बता क्या मामला है? तो मखदूम ने बता दिया कि अम्मी आपकी खिदमत के बाद समंदर के किनारे जाता था, अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, अल्लाह ने हज़रत खिद्र अलैहिस्सलाम को भेजा, और रोज़ाना आते हैं कुरान पढ़ाते हैं। उनकी माँ ने सुना तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरा शुक्र है, फरमा बेटा जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। भेजा। अब जब गए वहाँ तो खड़े हैं, दुआ मांग रहे हैं, हज़रत खिद्र आए ही नहीं, दिन ख़त्म हो गया। मखदूम वापस आए, रोने लगे। कहा अम्मा उन्होंने मना किया था, राज की बात है न बताना, तुमने पूछ लिया, तुम्हारी मोहब्बत में बता दिया, वो नाराज़ हो गए, अम्मी नहीं आए, अब हम कुरान कैसे पढ़ेंगे? कहा बेटा घबराओ नहीं, कि कोई ज़रूरत तो रही होगी, ना होंगे, कल जाना कल मिलेंगे। दूसरे दिन गए, फिर पूरा दिन खड़े रहे, खिद्र नहीं आए, फिर आए, रोने लगे। तब उनकी माँ ने कहा बेटा रो नहीं, कल जाना। शागिर्द की जिम्मेदारी है कि रोजाना दर्जे में बैठे, और उस्ताद की जिम्मेदारी नहीं है, उस्ताद को इख्तियार है, जब चाहे बैठे जब चाहे न बैठे। ये उनकी माँ ने ज़हन दिया था। आज मौली साहब राय मदरसम चाहे लड़का जाए चाहे न जाए, मौलवी हाजिरी होते, आजकल लड़किन के हाजिरी नहीं होते। अरे मखदूम की माँ ने कहा था बेटा पाबंदी शागिर्द की जिम्मे है,
उस्ताद की जिम्मे नहीं है। उस्ताद को इख्तियार है, जब चाहे दर्जे में बैठे, जब चाहे न बैठे, बेटा कल जाना कल मिलेंगे। तीसरे दिन गए, फिर बैठे रहे और हज़रत खिद्र नहीं आए। मखदूम रोने लगे, मेरी माँ मैं तो बदनसीब निकला, अब मैं कुरान नहीं पढ़ पाऊँगा। आपके मोहब्बत में मैंने बता दिया और नाराज़ हो गए, अब नहीं आएंगे, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। कहा नहीं नहीं बेटा कल जाना, तसल्ली दिया। रात हुई, मखदूम की माँ ने वज़ू बनाया। वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े और नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगी, या अल्लाह अगर मेरे बेटे खिद्र ने मेरी मोहब्बत में, मेरे बेटे मखदूम ने मेरी मोहब्बत में राज की बात बता दिया, तो या अल्लाह तूने खिद्र को क्यों रोक लिया। या अल्लाह मेरे हाथों की लाज रख ले और खिद्र को भेज दे कि मेरा बेटा हाफिज़ कुरान हो जाए, वरना मेरा बच्चा ना फरमान हो जाएगा, मेरी बात कभी मानेगा नहीं। मखदूम की माँ ने दुआ मांगी। सुबह हुई, मखदूम समंदर के किनारे गए और जब गए तो देखा कि हज़रत खिद्र पहले ही से खड़े इनका इंतज़ार फरमा रहे हैं। उन्होंने सलाम किया, जवाब दिया, तो फिर कहते बेटा तुम नहीं माने, मैंने मना किया था, राज की बात है न बताना, और तुमने नहीं माना, बता दिया। कहा हुजूर अगर माँ न होती तो खुदा की कसम में नहीं बताता, लेकिन माँ की मोहब्बत में मैंने बता दिया। तो खिद्र ने कहा मखदूम सुन लो, अगर तुमने माँ की मोहब्बत में राज की बात बता दी है तो मखदूम ये भी सुन लो, तुम्हारी माँ की दुआ भी खुदा ने आज कबूल कर ली। आओ मखदूम अब तुमको रोज़ाना आना नहीं है। हज़रत खिद्र ने मखदूम माहिमी को अपने सीने से लगाया और हाफिज़ कुरान बना दिया। कहा बेटा बार बार नहीं आना है, जाओ मैं कुरान तुम्हारे सीने में उड़ेल लाऊं। हज़रत मखदूम हाफिज़ कुरान हो गए, आए माँ के कदमों को चूमा, कहा माँ तुम्हारी दुआओं की तुफ़ैल अल्लाह ने मुझे आज हाफिज़ कुरान बना दिया। पता चला कि माँ की दुआ, बाप की दुआ अल्लाह खूब कबूल करता है। इसलिए नौजवानों माँ बाप को राज़ी कर लो, सबसे बड़े पीर तुम्हारे यही हैं। माँ बाप की ताज़ीम ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमको आपको नबी करीम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। देखिए हमारे हज़रत कारी साहब क़िबला बैठे हैं, इसलिए मैं डर रहा हूँ, मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इशारा मिला कि 10 मिनट और, तो चूँकि अब बुलाया गया हूँ बात मानना भी ज़रूरी है। आप लोग अगर राज़ी हो तो ठीक है, हैं? हाँ, इसलिए कि ऐसा ना हो एक जगह तकरीर ऐसे हो रही थी, मौलाना लंबा खींच दी तो एक डॉक्टर साहब रहे खड़े हुए के कहीं मौलाना तुमका कसम है जत्ता याद के लाए सब सुनाई दियो आज तुम, तो मौलाना बेचारे शर्माएगी। हाँ, तो हाल ना हो, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान की एक आयत और उसी की थोड़ी सी तफसीर देखिए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, चूँकि हमारी माँ बहनें भी काफ़ी तादाद में बैठी हैं, इसलिए इनके ताल्लुक़ से भी कुछ कहना चाहता हूँ। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें तुम्हारी लिबास हैं, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और ऐ मर्दो तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। कुरान में बीवी को मर्द का लिबास बताया गया और मर्द को बीवी का लिबास बताया गया। और लिबास किसे कहते हैं बोलो? अरे जो हम तुम पहने हैं यही का तो लिबास कहते हैं। लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। हमारी आपकी इज्जत किससे छुपी है? कपड़े से। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा, आदम की औलाद हमने तुम्हारे ऊपर लिबास उतारा है। क्यों? युवारे सौआतिकुम, इसलिए लिबास उतारा है कि तुम्हारी इज्जत को छुपा ले। वरीशा, और इसलिए भी लिबास उतारा है कि लिबास तुमको खूबसूरत बना दे। लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। माँ
बीवी मर्द का लिबास है, इसका मतलब यह है कि बीवी और मर्द के इज्जत को छुपा ले। मर्द के घर में कोई कमी हो, मर्द में कमी हो तो औरत कहीं बयान न करे, इज्जत को छुपा ले। तो गोया कि औरत मर्द के लिए लिबास हो गई। लेकिन आजकल देखा जाता है मेहरुआ यही है जहाँ विदा हो के मर्द के घरे, और 2-4 दिन के बाद जब लौट के जाइए तो अपने मैका मैया दुनिया भर बुराई जड़ के तैयार करिए। हमारा आदमी वही में रहमान नंद हमका डाहत है, जेठवा हमका परेशान करते है, सास हमार दुनिया भर के हुआ लगाए दे हैं अपने मैका। उसके बाद बेचारा मर्दवा जब आने जाई तब उसका सब थूकी है बैठ के। जब सब थूकी है तो वो दिल में कुड़ कुड़ के सोचा था, कहते अच्छा रहा अब के लिए तब तुमका कूटी थे कायदे से। अब जब लेके आवत है तब कुटाई शुरू करत, तब वो घर मिसले जन्नत नहीं रह जाता। बीवी को चाहिए कि शौहर की इज्जत पर पर्दा डाले, कोई कमी हो जाए तो कहीं बयान न करे। ऐसे मर्द को भी चाहिए कि बीवी से कोई कमी हो तो मर्द अपने दोस्तों में न बयान करे, कहीं बयान न करे। दोनों एक दूसरे के लिए लिबास हैं, और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। इसलिए लिबास ऐसा भी होना चाहिए जिससे इज्जत छुपे। आज हमारे नौजवान भाई पैंट पहनते हैं, पैंट और इतनी चुस्त पहनत है कि अगर पिछली दुकान पर नजर डालो तो 2 हिस्सा में बटी नजर आवत। बताइए, आपने लिबास भी पहना, आपकी इज्जत भी नहीं छुपी। और वही लिबास पहन के जाइए जुम्मक नमाज पढ़े, पढ़त पढ़त पढ़बो करिए 8वें दिन तो अपनों खराब करिए, दूसरे को खराब करिए। पैंट और शर्ट पहन के जाइए नमाज पढ़े, के बाद जब रुकुम जाइए तो पैंट खसक के चुतरे पे चली जाइए और शर्ट खसक के कमर पर, और के बाद सजदम जाइए तो आधा मामला खुला। अब बताओ, तुम्हारी नमाज तो चलेंगे, पीछे जो देखा थे उसके दिल पर का बीता थे बताओ। ऐ नौजवानों, लिबास वो पहनो जिससे तुम्हारी इज्जत छुपे। अल्लाह ने साफ साफ फरमा दिया, युवारी सौआतिकुम, इसलिए लिबास हमने दिया है कि तुम्हारी इज्जत छुप जाए। आज हमारी माँ बहनें भी कैसा लिबास पहनती, 1400 साल मेरे नबी ने पहले बताया था। अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कासियातुन, नबी ने फरमाया एक ज़माना ऐसा आएगा कि औरतें लिबास पहने होंगी, कासियातुन लिबास पहने होंगी, आरियातुन फिर भी नंगी होंगी, लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी, मुमीलातुन माइलात, दूसरे का दिल ले बैठेंगे और अपना दिल दूसरे को दे बैठेंगे। आज ऐसा ऐसा लिबास, और ऊपर से नकाबो पहनी है, और नकाब पहनी है तो कौन मेर, नकाब पहनी है तो कमर में यहाँ रस्सा बंधी है, लागत है डाका डारे जात। रस्सा बांध लिया जब तुमने कमर में तो तुम्हारे जिस्म का हिस्सा छुपा कहाँ। ऐ मेरी माँ बहनों, जरा ठंडे दिल से सोचो, लिबास का ईजाद इसलिए, नकाब का ईजाद इसलिए हुआ था कि तुम्हारे जिस्म के हिस्से पर किसी की निगाह न पड़े, और जब तुमने कमर में कस लिया तो फिर तुम्हारे नकाब पहनने की ज़रूरत क्या रहेगी। ऐ मेरी माँ बहनों, इस्लाम को बदनाम न करो, मुसलमानों को बदनाम न करो, लिबास ऐसा पहनो। ज़रा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी देखो, जब उनके विसाल का वक्त आया था, फातिमा ज़हरा क्या हदीस में, लम्मा नज़ल अलैहा